हाय फ्रेंड्स। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक बिजनेस मीटिंग के साथ, जहां अनाज टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स मिलना चाहते हैं उस प्रोग्रामर से जिसने रॉन्ग कोड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तभी डनीस उन्हें बताता है कि वो प्रोग्रामर कुछ समय में आती ही होगी। तभी वहां पर एंट्री होती है यालीन की। यालीन उन सबको कहता है कि अब उस प्रोग्रामर के बारे में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफने अब यहाँ वापस नहीं आएगी। सभी लोग हैरानी से यालीन की तरफ देखने लगते हैं। यालीन के चेहरे पर काफ़ी चोटें आई हुई होती हैं, लेकिन कोई भी कुछ समझ नहीं पाता है। तभी अगले सीन में एंट्री होती है एज़की की। एज़की वहाँ आती है और सब लोगों को इस हालत में देखकर कहती है कि मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए तो बाहर गई थी, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हुआ है। यासिम डेनिस से कहती है कि हम उस लड़की को जाने नहीं दे सकते, वो बहुत ही ब्रिलियंट इंजीनियर है और हमें उसकी ज़रूरत है। इस बात पर डेनिस कहता है अगर वो जाना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उससे फोर्सफुली तो काम नहीं करवा सकते हैं ना। तभी वहाँ डेनिस की असिस्टेंट आती है और कहती है कि मिस डामला यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। डेनिस अपनी असिस्टेंट को मिस डामला को अंदर भेजने के लिए कहता है। तभी एंट्री होती है मिस डामला की। मिस डामला डेनिस को अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करती हैं। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद डेनिस मिस डामला से पूछता है कि आपकी सेकंड पोजीशन आई थी। मिस डामला डेनिस को बताती हैं कि हाँ, और फर्स्ट भी आ सकती थी, लेकिन जो लड़की फर्स्ट आई थी उसके हमारे टीचर्स के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिलेशंस थे, जिसकी वजह से उसे फर्स्ट पोजीशन मिली। डेनिस कहता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद तुम डेफने की बात कर रही हो। इस बात पर मिस डामला कहती हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल डेफने की ही बात कर रही हूँ, लेकिन आपको कैसे पता, क्या उसने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है? अगर उसने भी अप्लाई किया है तो मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, और मेरा सजेशन है कि आप उसे काम पर ना रखें। डेनिस मिस डामला से कहता है कि आप इस बात की टेंशन ना लें, वो आपकी अपोनेंट नहीं है। तभी वहाँ एंट्री होती है यालीन की। मिस डामला यालीन के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही होती हैं कि तभी यासीन उन दोनों के बीच आ जाती है और मिस डामला को कहती है हम आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से पढ़ेंगे और आपको कॉल करेंगे, अब आप जा सकती हैं। डेनिस यासीन से कहता है कि तुमने मिस डामला को कहा कि हम एक बार फिर से उनके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उनको कॉल करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं और उनका सीवी डेफने के बाद बेस्ट सीवी है। इस बात पर यसीम कहती है कि ये लड़की हमेशा लाइफ में सेकंड रही है और अब भी वो डेफने के लिए गॉसिप कर रही थी, इसका ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा। यालीन उन दोनों से कहता है कि अब डेफने के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। यसीम कहती है ठीक है, लेकिन हमारे पास और भी तो सीवी हैं, हम उनमें से भी किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। लैला कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर वो यहाँ माफ़ी मांगने आया था तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए था और ऑफिस वापस चले जाना चाहिए था। इस बात पर चिनार कहता है कि नो वे, डेफने अब वहाँ काम करने बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और डेफने खुद भी वहाँ काम करने से साफ साफ मना कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ यासिम वॉशरूम में मिस डामला को अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लेती है। मिस डामला उन्हें बताती है कि मैंने डेफने का पत्ता पूरी तरह से कट कर दिया है, अब ये जॉब मुझे ही मिलेगी और आप यालीन से भी मिल सकती हैं। वैसे डेनिस भी अच्छा है, लेकिन यालीन में कुछ अलग ही बात है। और आप इस्तांबुल कब आ रही हैं? मिस डामला और उनकी माँ संडे के दिन होटल मेडिसन में लंच के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ दूसरी तरफ यासिम डेफने को कॉल करती है और उसे एक बार फिर से वापस आने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन डेफने उसे साफ साफ मना कर देती है। इस बात पर यासिम कहती है ठीक है, अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन हम दोनों फ्रेंड्स भी तो हैं ना, तो अगर फ्रेंड्स के नाते हम दोनों बाहर लंच पर मिलें तो मुझे लगता है तुम्हें इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात पर डेफने तैयार हो जाती है और यासिम उसे उसी होटल मेडिसन में इनवाइट करती है जहां मिस डामला अपनी माँ से संडे के दिन मिलने वाली है।
होटल मेडिसिन में यसीम डेफ्ने को कहती है कि तुमने अपनी जॉब इतनी आसानी से छोड़ दी, कैसे तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, तुमने तो इसके लिए लड़ाई भी नहीं की। डेफ्ने कहती है, मैं किस बात के लिए लड़ूं, और मैं पहले से ही घर पर एक पागल इंसान के साथ डील करती हूँ, अब मैं ऑफिस में भी एक और पागल के साथ डील नहीं कर सकती। तभी वहाँ डामला और उसकी माँ आ जाते हैं। डामला मिस यसीम और डेफ्ने के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या आप दोनों फ्रेंड्स हैं। इस बात पर यसीम कहती है कि हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और कभी कभी मिलते हैं। मिस डामला कहती हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इंसानों की पहचान है और आपने फ्रेंड्स होने के बावजूद भी एक ऐसी लड़की को काम पर नहीं रखा जिससे कि आपकी कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। इस बात पर डेफ्ने कहती है, तुमसे पहले उन्होंने मुझे ही काम पर रखा था और मैंने खुद ही क्विट किया है, मुझे किसी ने निकाला नहीं है। और अभी भी यसीम मुझे यहाँ कन्विंस करने के लिए आई है कि मैं कल से काम पर वापस आ जाऊँ। तो अगर मैं काम पर वापस आ गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी तुम हमेशा सेकंड ही आती रही हो। आज भी इन लोगों की फर्स्ट चॉइस मैं ही थी। जब मैंने क्विट कर दिया तब इन्होंने तुम्हें बुलाया, और क्या पता कि मैं कल काम पर वापस आ जाऊं और फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़े। मिस डामला वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद मिस यासिम डेफ्ने से पूछती हैं, क्या तुम सच में कल से काम पर वापस आ जाओगी। डेफ्ने कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए मैंने डामला से ऐसे कह दिया। तो फिर मिस यासिम डेफ्ने से कहती हैं, ठीक है। फिर मिस डामला को जॉब मिल गई, और जॉब ही नहीं, अब उसे मेरा भाई भी मिल जाएगा, क्योंकि कल वो मेरे भाई के काफ़ी क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। डेफ्ने यालीन और डामला को साथ में इमेजिन करती है और फिर अपना मन बना लेती है कि कल से वो अपने काम पर वापस जाएगी। अगले दिन डेफ्ने चुपके से ऑफिस जा ही रही होती है कि तभी वहाँ चिनार आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। डेफ्ने उसे साफ साफ बता देती है कि वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहती और वो आज से ऑफिस ज्वाइन कर रही है, और इतना कहकर वहाँ से भाग जाती है। चिनार भी उसके पीछे पीछे जाता है। डेफ्ने डेनीज के ऑफिस पहुँचती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि अगर मैं यहाँ काम करूँगी तो डामला यहाँ काम नहीं करेगी, और दूसरी ये कि मेरे जितने भी रिपोर्ट्स होंगे मैं वो सब तुम्हें हैंड ओवर करूँगी। डेनीज उसकी शर्तों को मान लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम आज से काम करना शुरू करने वाली हो। डेफ्ने उसे कहती है, नहीं, आज से नहीं, मैं कल से शुरू करूँगी, क्योंकि मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मेरे पीछे पीछे इस ऑफिस में आ ही रहा होगा और पहले मुझे उसे संभालना है। चिनार भी अराज टेक्नोलॉजी पहुंचता है और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले उसकी नज़र यालीन की बहन यसीम पर पड़ती है और चिनार यसीम को देखते ही रह जाता है। डेफ्ने चिनार के पास पहुंचती है। चिनार डेफ्ने को बात करने के लिए बाहर ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ यसीम रिसेप्शन से चिनार के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ही रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती हैं कि वो तो डेफ्ने के साथ बाहर चला गया है। दोनों को ही गलतफहमी हुई होती है कि डेफ्ने और चिनार दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। इसी बीच यालीन वहाँ आता है और यसीम से पूछता है कि क्या हुआ। यसीम उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि डेफ्ने ने वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। इस बात पर यालीन बहुत ही खुश होता है। यालीन पूछता है कि अच्छा, डेफ्ने अब कहाँ है। यसीम उसे बताती है कि डेफ्ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर लंच पर गई है। इस बात पर यालीन को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही डेनीज के ऑफिस पहुंचता है और उससे कहता है कि क्या डेफ्ने ने वापस से काम करना शुरू कर दिया है। डेनीज उससे कहता है कि हाँ। यालीन इस बात पर पूछता है, तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। डेनीज कहता है, इसमें पूछने की क्या बात है, वो एक अच्छी प्रोग्रामर है इसलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। इस बात पर यालीन कहता है, ठीक है, तो तुम उसके साथ काम करो और मेरे लिए डामला को बुलाओ, डामला के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं उसके साथ काम करूँगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
डेनीज यसीम से पूछता है कि यालीन को आज क्या हो गया। यसीम उसे बताती है कि कुछ नहीं, उसे थोड़ी सी जलन हो रही है। और इतना कहकर यसीम भी यालीन के पीछे पीछे चली जाती है। जिस रेस्टोरेंट में डेफ्नी और चिनार बातें कर रहे होते हैं, उसी रेस्टोरेंट में यालीन और यसीम भी आ जाते हैं और चिनार और डेफ्नी को देखकर उन दोनों के पास जाते हैं और वहाँ उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है कि चिनार और डेफ्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि भाई और बहन है। लेकिन यहाँ भी यालीन और चिनार का झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों ही लड़कियाँ वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती हैं। यालीन चिनार से कहता है कि उसे डेफ्नी से बात करनी है और उससे माफ़ी भी मांगनी है। यालीन डेफ्नी से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे अपने बीच में अब और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सब वापस से स्टार्ट करें और तुम सारी गलतियों को भूल जाओ। इस बात पर डेफ्नी भी तैयार हो जाती है और उसे माफ़ कर देती है। तभी वहाँ मिस टामला आती हैं और यालीन से कहती हैं कि उन्होंने मिस्टर डनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मिस्टर डनीज़ ने उसे बताया कि यालीन उनके साथ काम करना चाहते हैं। ये सुनकर डेफ्नी को बहुत बुरा लगता है और वो फिर से यालीन से गुस्सा हो जाती है और यहाँ हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कल के एपिसोड के लिए बने रहिए मेरे साथ।